मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका कंटिन्यू सीरीज चल रही थी 6 सेमेस्टर को लेके डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट को लेके ये 5वां वीडियो लेक्चर हो जाएगा। और काफ़ी सिलेबस इसमें 70% से ऊपर सिलेबस कवर हो गया है। ये आपका लास्ट वीडियो है और इसके बाद में आखिरी वीडियो जो होगा वो मास्टर वीडियो होगा, 1 घंटे का करीब हो सकता है। उस वीडियो में देख लेना, तो उस वीडियो से ही आपके 25 से क्वेश्चन ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ये पूरा सीरीज़ देखने के बाद में, सीरीज़ क्या है, मुश्किल से 1 घंटे में 1.5 घंटे में सारे वीडियो हो जाएंगे। क्या आपको 1.5 घंटे का टाइम नहीं मिलता है? अगर इतना भी नहीं दे पा रहे तो मित्रों पढ़ना बहुत ही बेकार है बहुत ही पढ़ना। आप लोग खुद समझ सकते हो ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो एक बार वीडियो को देखने से चीज़ें समझ नहीं आती हैं, 2-3 बार अगर आप वीडियोज़ को देखते हो तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये तो 100% श्योर है। आप लोग एक बार इसको कायदे से सुनाना, ठीक है। क्योंकि दूसरी बार वीडियो देखोगे तो आपके जहन में सारी चीज़ें दूसरी तीसरी बार तो आपके जहन में बढ़ जाती हैं। मित्रों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत कम सब्सक्राइब हैं, आप लोग समझ सकते हो। देखते हो तो बहुत लोग हो, अगर सभी लोग देखते हैं लेकिन सब सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं। और कर्तव्य नहीं समझना, आप पढ़ाई के साथ ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। मित्रों बार बार कहता हूँ, अगर आप लोग ये कह दे तो करने लगे तो हम कहना ही अपना बंद कर दें, ठीक है। तो मित्रों थोड़ा हमको भी सपोर्ट चाहिए। हालांकि कोई लाखों रुपये नहीं आते, 1 रुपये का भी नहीं आता है, क्योंकि अगर आप 10 साल मेहनत करते हो तब जाके टिक पाते हो, तभी आके कुछ होगा। लेकिन एक कर्तव्य मान के मैं आपको बड़े भाई या छोटे भाई के नाते आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आप लोग 3-3 महीने बुक पढ़ते हो, लेकिन मैं 3 महीने बुक नहीं पढ़ता हूँ। मैं 2 महीने रिसर्च करता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी पूछती क्या है, कानपुर यूनिवर्सिटी पूछती क्या है, पुराने पेपर कैसे आते हैं और सिलेबस क्या है। इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता हूँ। इसी चीज़ पे एग्री ज्ञानपीठ ज़्यादा समय देती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, मेरी गोल्ड में बाट्राइटिस ब्लाइट के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों पर सड़े हुए धब्बे पड़ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, गुलाब में डाइबेक का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, फफूंदी संक्रमण। एक बार पूछ लिया था डाइबेक रोग किस में लगता है, तो उसमें ऑप्शन गुलाब दे दिया था और 2-3 ऑप्शन दिए थे। लड़के समझ ही नहीं पा रहे तो गुलाब में डाइबेक लगेगा, ठीक है। आधे तो नींबू के चक्कर में थे, बट नींबू ऑप्शन नहीं दिया था। तो समझ लेना मित्रों, गुलाब में डाइबेक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो फफूंद के द्वारा होता है। गुलाब में पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन सा रासायनिक उपचार? भाई पाउडरी मिल्ड्यू किसी में हो तो सल्फर लगा देना आँख में इसके, ठीक है। आलू में अर्ली और लेट ब्लाइट के कंट्रोल के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? अर्ली और लेट ब्लाइट के लिए आलू में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अगला है, आलू में कॉमन स्कैब के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंधों पर गांठ और काले धब्बे पड़ जाते हैं। किसमें? कॉमन स्लैब में। आलू में पाउडरी स्कैब के लक्षण क्या होते हैं? बी नंबर ऑप्शन, कंधों पर पाउडरी फिल्म जैसी एक बन जाती है, फिल्म जैसी तैयार हो जाती है। आलू में ब्लैक स्कार्फ के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंधों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं ब्लैक स्कार्फ रोग में। आलू में पोटैटो मोज़ेक का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, पोटैटो मोज़ेक। मोज़ेक कहीं भी लगाए तो समझ लो वायरस है, ठीक है। मेरीगोल्ड में बाट्राइटिस ब्लाइट के उपचार के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। एक छोटा सा सवाल कमेंट बॉक्स में कर देना, और कमेंट बॉक्स में कर देने के बाद में आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल है, हंसने वाला सवाल है। बताओ भाई, मेरीगोल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? 9 नंबर के बाद 10 नंबर, गुलाब में पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन सा रासायनिक उपचार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन 11, आलू में अर्ली ब्लाइट के लिए कौन सा रासायनिक उपचार उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मैंकोजोब का यूज होता है। आलू में लेट ब्लाइट के लिए कौन सा रासायनिक उपचार प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। आलू में कॉमन स्लैब के लिए कौन सा रासायनिक उपचार किया जाता है? फिर वही बात है, आलू में ये सारे कंट्रोल एक ही जैसे हैं। गुलाब में डाइबेक, मतलब मित्रों समझ रहे हो ना। ऑप्शन देख लेना, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही होगा, आप देख लेना। अधिकतर केसों में मैंने बहुत खोज की है, ठीक है, बहुत खोज की है। और जितने भी इंपॉर्टेंट रोग हैं उनके कंट्रोल के लिए जो चीज़ आ रही है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही आ रही है। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं दिया होगा तो कॉपर से संबंधित और भी कोई टर्म्स दे सकता है, लेकिन उसमें कॉपर जरूर होगा। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं होगा तो आँख में इसके क्या लगाना है आपको? मैंकोजोब लगाना है, मैंकोजोब। समझ रहे हो ना। आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी हज़ारों नियंत्रण पढ़ लो, हज़ारों कंट्रोल मेथड पढ़ लो, लेकिन आपको ये छोटी सी बात याद रखो, यही होगा। और लगा के आना तो हमको बताना, ठीक है। लगा के आना, हमको बताना। वैसे क्वेश्चन तो हमारे सारे आते हैं, लेकिन ये आपको याद रखने वाला होगा, क्योंकि इस पर मैंने बहुत जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलाब में डाइबेक के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, तनों का सड़ना। मित्रों एक छोटी सी समस्या ये हो गई है कि अब पेपर मिलता नहीं है, जमा हो जाता है। वरना जिस दिन पेपर मिलने लगेगा ना, उस दिन हम सारे क्वेश्चन आपको एग्री ज्ञानपीठ से दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन देखो इस नंबर पे था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। अब तो सब ऑनलाइन है ना, हम ऐसा तो है नहीं बाद में बना के डाल देंगे। भाई आप लोग पढ़े लिखे हो, देख सकते हो ना कि पेपर कब हुआ था, वीडियो कब अपलोड हुआ था, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊं, लेकिन वही बात है कि पेपर जमा हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब में पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कौन सा उपचार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। आलू में पोटैटो मोज़ेक वायरस का फैलाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, ए और सी, यानी कीट द्वारा भी होता है और बीज द्वारा भी होता है। कीट और बीज दोनों द्वारा होता है। आलू में पाउडरी स्कैब के नियंत्रण के लिए कौन सा रासायनिक, वही बात है,
मेरीगोल्ड में बाइटिस ब्लाइट के लक्षण क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी तनों का सड़ना बाट्राइटिस ब्लाइट का लक्षण होता है। गुलाब में डायबेटिक के लिए कौन सा कंट्रोल मतलब केमिकल उपचार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंकोजोब। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। आलू में लेट ब्लाइट के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पत्तियों पर काले धब्बे, कंदों का सड़ना, तनों का मुरझाना, 3 हो जाएंगे। अगला है आलू में कॉमन स्कैब के उपचार के लिए कौन सा रासायनिक उपचार उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। गुलाब में पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद धब्बे। ये भी क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन में अपने आप में लॉजिक है। मेरीगोल्ड में बाट्राइटिस ब्लाइट के उपचार के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। देखते हैं आप कैसे बोल पाओगे। आलू में पोटैटो मोजैक के लिए कौन सा रासायनिक उपचार उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी मैंकोजोब हो गया इसमें। ठीक है, अब इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में लगाना मित्रों। ये पोटैटो में मोजैक है, ठीक है, होगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी। जब आपको मैंकोजोब ना दिखे तब लगाना। सल्फर मत ध्यान रखना, वो तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, डाउनी मिल्ड्यू के लिए। आलू में पाउडरी स्केब के नियंत्रण के लिए कौन सा उपचार किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। आप लोग कहोगे भाई तो आप तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के पीछे पड़ गए। भाई पीछे नहीं पड़ गए, आप देख रहे हो 50 कंट्रोल का मेथड एक ही है। गुलाब में डायबेटिक के उपचार के लिए कौन सा रासायनिक उपचार किया जाता है? मैंकोजोब। गुलाब में मैंकोजोब, ध्यान रखना। लेकिन अधिकतर केस में दोनों ऑप्शन एक साथ जरूर दिए होते हैं मित्रों, जरूर दिए होते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना। हालांकि तब भी आप अगर आपको कुछ नहीं पता है तब भी आपके 50% तो सही रहेगा ना, 50% सही रहेगा। आप इतना गैस भी कर सकते हैं ना। और कौन सा माइनस मार्किंग होता है? मेरीगोल्ड में बाट्राइटिस ब्लाइट के कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फफूंद। आलू में ब्लैक स्कैब के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंधों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। गुलाब में पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए कौन सा उपचार किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सल्फर का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, प्याज और लहसुन में पर्पल ब्लॉच का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्टरनेरिया होता है प्याज और लहसुन में पर्पल ब्लॉच का। मिर्च में एंथ्रेक्नोज के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पत्तियों पर काले धब्बे मिर्च में एंथ्रेक्नोज का कारण बनते हैं। हल्दी में लीफ स्पॉट का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्टरनेरिया हो जाएगा हल्दी में लीफ स्पॉट का कारण। धनिया में किस रोग के लक्षण होते हैं? बताओ भाई, धनिया में किस रोग के लक्षण होते हैं? कैसे? पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे जो होते हैं वो धनिया में आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आप घर में खेती वगैरह करते होगे थोड़ा बहुत। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर। आजकल लोग तो अपने छत के ऊपर सारी फसलें कर लेते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं और काफ़ी अच्छा रहता है वो स्वास्थ्य के लिए। मटर में डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैंकोजोब का यूज़ किया जाता है। मैंकोजोब का यूज़ किया जाता है। अगला है क्वेश्चन 7 नंबर, प्याज में पर्पल ब्लॉच के कारण क्या होते हैं? लक्षण क्या होते हैं? लक्षण तो पत्तियों पर काले धब्बे, पर्पल ब्लॉच किसमें? प्याज में। हल्दी में लीफ स्पॉट रोग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्टरनेरिया। मिर्च में पत्तियों के मरोड़ने यानी लीफ कर्ल कहते हैं का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी मोजैक वायरस। लीफ कर्ल मोजैक वायरस कहीं भी आ जाए एक ही बात। धनिया में पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे किस रोग के कारण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पाउडरी मिल्ड्यू। ऊपर हमने सफ़ेद धब्बे बताए थे धनिया में, उसके कारण पाउडरी मिल्ड्यू। कहीं भी सफ़ेद की बात आ जाए, व्हाइट की बात आ जाएगी, पाउडरी मिल्ड्यू लगा देना। हल्दी में लीफ स्पॉट के कंट्रोल के लिए क्या उपचार किया जाता है? मैंकोजोब का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मिर्च में एंथ्रेक्नोज के लिए कौन सा रासायनिक उपचार किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी मैंकोजोब। प्याज में पर्पल ब्लॉच का उपचार क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंकोजोब। देख रहे हो आप लोग। हल्दी में लीफ स्पॉट के कंट्रोल के लिए कौन सा रासायनिक उपचार किया जाता है? भाई ऑप्शन नंबर सी, इसमें ध्यान रखना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू के उपचार के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सल्फर। मित्रों नींद जैसी लगने लगती है पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि काफ़ी वीडियो बनाने होते हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, दिन रात लगना होता है, फिर अपना भी देखना होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हम कितना कर्तव्य समझ के आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन आप छोटा सब्सक्राइबर नहीं अपना दे पा रहे हो, कहीं भी शेयर नहीं कर रहे हो। तो कई सारे ग्रुप होंगे मित्रों, अगर आप ये करेंगे तो आपका हानि नहीं होगा बल्कि आपका लाभ होगा। आपको कोई नहीं जिस वक्त देखता है उस वक्त आपको ऊपर वाला देखता है। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यही ईमानदारी होती है। ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी सफल होगे मित्रों। वरना काफ़ी लोग पढ़ते हैं, सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि पढ़ाई में ईमानदारी नहीं होती है, और यही सबसे बड़ी ईमानदारी होती है। और जो लोग एक तरीके से काम करता है, गीता के मूल रहस्य में चलता है कि जिस वक्त हमें कोई नहीं देखता है उस वक्त हमें ईश्वर देखता है, ऊपर वाला देखता है। ठीक है, तो समझ सकते हो मित्रों। मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता आपने सब्सक्राइब किया क्या नहीं किया है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन यही आपकी ईमानदारी है, यही आपका कर्तव्य है, और हम तो अपना कर्तव्य बाकी अनिवार्य हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, धनिया में पत्तियों पर सड़े हुए धब्बे किस रोग के कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेक्नोज। ऑप्शन नंबर बी। मटर में डाउन मिल्ड्यू रोग का इलाज क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंकोजोब। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, मिर्च में पत्तियों के मरोड़ने के उपचार में क्या रासायनिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मैंकोजोब। ठीक है, मैंकोजोब। देख लेना आप 4 से 5 क्वेश्चन यूँ ही आपके हो जाएंगे मैंकोजोब से ही। प्याज और लहसुन में पर्पल ब्लॉच का कारण क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्टरनेरिया। हल्दी में
एक सेकंड। हल्दी में लीफ स्पॉट के उपचार में कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? मैंकोजोब का यूज़ किया जाता है। 20 का ए नंबर हो जाएगा। मटर में पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर हो जाता है। अगला है क्वेश्चन 22 नंबर। मिर्च में एंथ्रेक्नोज के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। हल्दी में लीफ स्पॉट का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्टरनेरिया हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्याज में पर्पल ब्लॉच के उपचार में कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंकोजोब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंकोजोब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका 25 नंबर। मटर में डाउन मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर का यूज़ किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन। मिर्च में लीफ कर्ल के उपचार के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फेनमेडोफम। धनिया में पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे किस रोग के कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाउडरी मिल्ड्यू के कारण होते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, हल्दी में लीफ स्पॉट के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर। 28 का ए, सल्फर। प्याज में पर्पल ब्लॉच के नियंत्रण में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंकोजोब। मटर में डाउन मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर बनता है। हल्दी में लीफ स्पॉट के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मैंकोजोब। अगला क्वेश्चन। तो मित्रों ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं 5वें वीडियो लेक्चर में, तो 31 नंबर क्वेश्चन तक। और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन हो गए थे, बाद में 1 नंबर से पुनः स्टार्ट हो गए थे, तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें भी हो गए। तो मित्रों इसी तरीके से आप लोग सीरीज़ को फॉलो करता चलाएं। और ये 5 आपके वीडियो लेक्चर इस 6 सेमेस्टर के इस वाले सब्जेक्ट से हो गए हैं, डिजीज हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट से। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा, मास्टर वीडियो आएगा, वो लगभग 1 घंटे या 50 मिनट का होगा। वो वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। उससे बाहर कोई क्वेश्चन क्या, अगर आपने ये सारे वीडियो देख लें, वो आपके लिए आसान हो जाएगा देखना। और उसमें सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं कि भाई मैंकोजोब यहाँ पे डालना, कि भाई इसमें ये मेथड होता है, ये तुक्का लगेगा यहाँ पे, हर एक चीज़ क्लियर की जाती है। हमने जिस तरीके से इंटमोलॉजी का बताया था, हालांकि इंटमोलॉजी बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इसमें अगर आपको तुक्का और ये सारी प्रैक्टिस बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दिन रिसर्च करना पड़ता है। और इसी तरीके से, हालांकि ये बहुत सिंपल होगा, आप देखना उस वीडियो मास्टर वीडियो लाऊंगा, आप लोग उसको देखना, के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको होगा भाई ये वीडियो हमारे लिए रामबाण है। आप मजबूरन दूसरों को शेयर करेंगे जो भी आपके चाहने वाले होंगे, क्योंकि उस मास्टर वीडियो में बहुत मज़ा आता है मित्रों। तो यहाँ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ मास्टर वीडियो के साथ, इसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।